विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संघ में आचार्य भगवंत को फास्ट फूड के बारे में लोगों ने बताया। महाराज फास्ट फूड एक नया चीज चली है। गुरुजी शुरू में तो समझे नहीं, फिर उन्होंने एक्सप्लेन करके सब चीज़ें बताई कि आजकल वो पिज़्ज़ा चलता है, बर्गर चलता है, चाउमीन चलती है, मोमोज चलते हैं, और क्या चलता है? हाँ, और भी मैगी चलती है, पास्ता चलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूज्य गुरुदेव को लोग बता रहे थे, और आचार्य श्री जी ने पहले उस सब चीज़ों को समझा। समझने के बाद आचार्य श्री जी ने संघ को कहा कि देखिए, आप लोग जब कभी भी आहार में जाएं तो श्रावकों के स्वास्थ्य और धर्म की रक्षा के लिए इसका त्याग करवा दिया करें। जब गुरुजी ने हम लोगों से स्पष्ट रूप से कहा, उसके बाद सबसे ज़्यादा फास्ट फूड का त्याग कराने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया तो गुरुदेव योग सागर जी महाराज जी ने। योग सागर जी महाराज जी के पास कोई भी खड़ा हो जाए, उनके अगल बगल में रहने वाले ब्रह्मचारी पहले बता देते हैं महाराज जी को आहार दान देने का नियम। क्या नियम? फास्ट फूड का त्याग करना होगा। अब फास्ट फूड का त्याग करना होगा तो महिलाएं और बच्चे तो सुन करके भाग जाते। कुछ महिलाएं, बच्चे ऐसे होते, वो बोलते जी महाराज जी त्याग है, महाराज जी का त्याग है। अब वो भाषा बदल गई। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते कि अंदर ही अंदर बोलते 5 दिन का त्याग करता हूँ महाराज श्री, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हर जल शुद्ध है। अब ऐसे हुआ कि एक बच्चे ने योग सागर जी महाराज जी के सामने फास्ट फूड का 1 साल का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया तो कर दिया। अब उसको सब बता दिया, तुम चिप्स नहीं खाओगे, तुम बाहर का नमकीन नहीं खाओगे, तुम पिज़्ज़ा नहीं खाओगे, तुम बर्गर नहीं खाओगे हैं, और तुम चाउमीन नहीं खाओगे, और मोमोज वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ नहीं खाओगे। बच्चा बोलता है जी महाराज जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। बात अच्छी हो गई। अब उसके बाद आगरा की एक श्राविका है जिनका नाम है पुष्पा जी बैनाड़ा। आपके यहाँ भी वो आई थी। अब उनके यहाँ भाग्य से योग सागर जी महाराज जी का चौका आहार हो गया।
अब उनने अपने चौके में पिज़्ज़ा भी बनाया और बर्गर भी बनाया, और वहीं पे चावल की चाउमीन बनाई। और वो लड़का जिसने एक दिन पहले त्याग किया था, वो वहीं पर भाग्य से आहार देने के लिए आ गया। अब जैसे ही बैनाला जी ने पिज्ज़ा तोड़ा और हाथ में दिया, तो वो बच्चा कहता है, कल तो ये वाले महाराज जी पिज्ज़ा का त्याग करा रहे थे, आज पिज्ज़ा खा रहे हैं। अब बड़ी मुसीबत। अब वो बच्चा पहले तो पिज्ज़ा देख कर के उसकी श्रद्धा टूट गई, फिर बाद में वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद वो बैनाला जी, जो पुष्पा जी बैनाला हैं, उन्होंने मैगी निकाली। तो बोले कल इसका भी तो त्याग कराया था, महाराज जी ने ही त्याग कराया था, महाराज जी ही खाए जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ है, धर्म विरुद्धम। तो वो 2 3 4 5 अब हो गया, सांभर, इडली, डोसा और दुनिया भर की चीज़ें थीं, और महाराज जी को दे दी। अब महाराज जी को दे दी और ले ली। बाद में आकर के बच्चा महाराज जी से कहता है, महाराज जी कल तो आपने हमारा त्याग कराया और आज आप उसी का सुख भोग रहे थे। अब महाराज जी बोले, क्या क्या त्याग? बोले आप खुद पिज्ज़ा खा रहे थे आज। महाराज जी, हैं मैं कहाँ पिज्ज़ा खाता हूँ? अब महाराज जी ने कहा कि मैं कहाँ पिज्ज़ा खाता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा, अब आपको भले ना पता हो कि पिज्ज़ा किसको कहते हैं, लेकिन आप पिज्ज़ा खा रहे थे, आपने एक पिज्ज़ा पूरा खाया, मैंने देखा। अब वो बैनाला जी जो थी वो आ गई, आकर के कहती हैं, हाँ महाराज जी, वो जो बेसन का घोल देते हैं उसमें चावल मिला देते हैं, उसमें थोड़ी सी ऊपर से तिली लगा देते हैं, उसी में थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और डाल देते हैं, उसी को इन लोग पिज्ज़ा कहते हैं। अब जब महाराज जी को बात समझ में आई, तो आने पर महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव योग सागर जी महाराज कहते हैं कि सुख भोगने में पाप नहीं है, धर्म को नष्ट करके सुख भोगने में पाप है। पिज्जा खाना चाहते हैं तो पिज्जा खाने में पाप नहीं है, लेकिन धर्म को नष्ट करके जो बना है उस पिज्जा को खाने में पाप लगता है। अब वो देखता रहा। इसका मतलब है कि मैं चौके में बना पिज्जा खा सकता हूँ। हाँ, तुम चौके का बना खा सकते हो, तुम चौके की बनी ब्रेड खा सकता हूँ। अब वो महाराज जी कहते हैं, ये ब्रेड तो कैसे बनती होगी चौके में? चौके में ब्रेड तो नहीं बनती। फिर महाराज जी बोलते, नहीं ब्रेड नहीं बनती चौके में। तो उन्होंने कहा, नहीं, जब पिज्ज़ा बन सकता है तब तो ब्रेड भी बन सकती है। तो फिर वो धीरे से हुआ। ये अपने पारस चैनल वालों के जो डायरेक्टर हैं पंकज जी, उनकी श्रीमती हैं विशाला जी, उनकी फास्ट फूड नहीं पास्ट फूड करके एक बुक है। अभी सैनिक फार्म हाउस में उनके घर में मेरा आहार हुआ। आहार होने पे कुछ पढ़े लिखे बच्चे आ गए। अब वो पढ़े लिखे बच्चे स्वीट सामने देख करके कहते हैं, ये बाजार की है कि घर में बनाई है? तो नहीं, घर में बनी है। घर में बाजार जैसी कैसे बन सकती हैं? तो उनकी 4-5-6 बुक्स हैं। वे 4-5-6 बुक्स महिलाएं घर में प्रयोग करती हैं। तो ये चीज़ें जो बाहर से रेडी टू ईट मिलती हैं, ये वो घर में भी बना सकती हैं। अब ये संवाद चल रहा था। योग सागर जी महाराज जी उस बच्चे से जो बात कह गए कि धर्म को नष्ट करने पे पाप लगता है, सुख भोगने में कोई पाप नहीं लगता। आप भी सुख भोगते हैं कि नहीं? हाँ महाराज जी भोगते हैं, लेकिन आपके सुख के साथ कर्म का बंध जबरदस्त है। पानी आपको भी पीना है, हमको भी पीना है, दोनों को पीना है। आपको ठंडा पीना है और अनहाइजेनिक पीना है, हाइजीन वाला पीना है। अनहाइजेनिक क्या पिएंगे आप? अनहाइजेनिक तो सिर्फ आप फुल्की का पानी पी सकते हैं। बिस्लरी का पानी पीते हैं? बोलो हाँ। क्यों पीते हैं?
बिस्लरी का पानी ये सोच के पीते हैं महाराज पेट में कुछ साफ सुथरा पानी जाना चाहिए, फ्रेश होता है, यही भावना रहती ना, शुद्ध पानी पेट के अंदर जाए। और जब बाजार में वो जो फुल्की का पानी होता है जिसमें इतना हाथ डुबो करके वह पूरा ऐसा घुमा घुमा करके और फुल्की में डुबो करके देता है, तो वो पानी पीने से क्या होता है? अरे उससे तो पेट ठीक होता है। अच्छा, उसके हाथ का पसीना वाला पानी पीने से तो पेट ठीक होता है और सामान्य बोरिंग का पानी पीने से पेट गड़बड़ हो जाता है। ये धारणा है आप लोगों की और आप ऐसा करते भी हैं। पीने के टाइम में तो बिस्लरी का पानी चाहिए और फुल्की के बीच में जो पानी पड़ा रहता है वो किसी भी चीज़ का हो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं महाराज, हम ऊंची वाली दुकान में जाके खाते हैं, जाके जितनी ऊंची दुकान में खाओगे उतना ही फीका पकवान मिलेगा। महाराज जी ने जब बात समझाई वो बात हमको आपको बहुत अच्छे से समझनी है। हम कोई भी सुख भोगते हैं, आपके सुख के पीछे कर्मबंध और पाप है कि नहीं ये देख लीजिएगा। 1 लीटर बिस्लरी का पानी पीने से अच्छा है बाजार से 15, 20, 25 बॉटल्स प्लास्टिक की खरीद के ले आइए। बारिश हो रही है, बारिश का पानी छान करके उन्हीं बाटलों में भर दें और घर के लोगों को ये कन्फर्म कर दें कि शाम होते होते तक ये बॉटल जो है वो वापस यहीं पर आप ले आएंगे। इतने में भी आपके धर्म की रक्षा भी हो सकती है और बिल्कुल साफ पानी पीने का भी आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बिस्लरी के पानी से ज़्यादा अच्छा है बारिश का पानी। कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, एक छोटी सी प्लास्टिक की पन्नी वाइट ट्रांसपेरेंट अपने घर की छत में बांध दीजिए चारों तरफ से, उसमें पानी गिरेगा, उस पानी को नीचे टंकी में स्टोर कर लीजिए और उसी को व्यवस्थित तरीके से उपयोग कर लीजिए। सुख भोगने की मनाही नहीं है, सुख के पीछे पाप नहीं होता हो, बस इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिए। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन के साथ भी करीब करीब यही कहानियां हैं। जब मैंने पहली बार वो पिज्जा जैसी चीज खाई, अब वो जो चीज़ तो चीज़ होती है, पता नहीं जो व्रती हैं उनको बाजार वाला परफेक्शन कैसे आ जाता है। उनके हाथ का जब आप कभी भी डोसा, इडली, सांभर या कुछ और खाएंगे पुष्पा जी बेनाड़ा के हाथ का, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट देती हैं और 7 प्रतिमाधारी हैं। जो भी मुनि महाराज के लिए बनना है बिल्कुल सात्विक बनना है। जब आप उनके हाथ का कुछ खाएंगे तब आपको लगेगा कि हम अपने घर में भी इस तरीके का कुछ परंपरा शुरू कर सकते हैं। लेकिन आलस बड़ी महंगी चीज़ है, सब बनाना करना, इससे अच्छा है 100 रुपये लड़के के हाथ में थमा देना। ये 100 रुपये पकड़ो, बाज़ार चले जाओ और एक पैकेट भर के मिल जाती हैं वो फुल्कियाँ बहुत सारी, है ना। आपके घर के अंदर भी वही कल्चर होगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग वाला है। हम दिल्ली से बोल रहे हैं भैया, दिल्ली का कल्चर बिल्कुल अलग वाला है। घर के अंदर पिछली बार आपने फुल्की कब बनाई थी बताइए? याद ही नहीं है किसी को। खाई कब थी? कल शाम को ही खाई, तो कल शाम को ही थी। बनाई कब थी ये याद नहीं है। तो वो जो खाते कहाँ से हैं? बाजार से आती है। ये सावन चल रहा है, सावन के महीने में बाजार के खाना खाने वाले और अब्रह्म का सेवन करने वाले सर्वाधिक रोगी होते हैं। बारिश के दिनों में, सावन के महीने में प्रसिद्धि है इस बात की कि ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने पर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ और डीएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल व्यवस्थित डेवलपमेंट बना रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए अब्रह्म का सेवन सावन के महीने में होता हो और बाहर का खाते हैं, आपको शायद अंदाज भी नहीं होगा, लेकिन एक प्रवचन है मेरा, 100 कसाई और 1 हलवाई, दोनों बराबर होते हैं। मैदे में मॉइस्चर के कारण सर्वाधिक
इल्लियाँ होती हैं, और वो इल्लियाँ बिना छाने सूजी, मैदा, इल्ली सब मिला करके और बेहतरीन फुल्कियाँ बन करके आपके पैकेट में पैक होकर के आती हैं। कोई हाइजेनिक वाला काम वहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लेते हैं। महाराज जी इसी के लिए मना करते थे कि आप बाहर के भोजन का त्याग कर दें। फास्ट फूड जितना भी बाहर का है, वो जो आप रोज़ आपको आदत पड़ी है, ये खाने में आपत्ति नहीं है, आप खा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो अदृश्य हिंसा है, उस हिंसा आपके खाते में जुड़ रही है। कल अचानक ऐसा हो जाए कि आप घर के अंदर बड़ा बना रहे हो, बड़ा समझते नहीं समझते, उड़द की दाल का होता है, उसको बड़ा बड़ा, सांभर बड़ा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसमें समझ जाएं हम उसी में तैयार हैं। आप बड़ा बना रहे हो, और बड़े की एक बड़ी खासियत है, जो महिलाएं बड़ा घर में बनाती हैं वो जानती हैं इस बात को कि बड़ा कढ़ाई में डालने के बाद कभी भी फूट सकता है। बड़ा फूटता है बम के जैसा। अगर उसमें थोड़ा भी बनाने का विज्ञान सही नहीं है तो उसमें डालने के बाद चुर 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 करते करते दाल के छोटे छोटे कण होते हैं, वो बम का काम करते हैं और अचानक फूट जाते हैं। और अगर फूट करके वही बड़े का तेल या बड़ा आपके शरीर में या चेहरे में आ जाए तो जो दाग पड़ता है वो परमानेंटली होता है, अगले 4 साल तक तो नहीं जाने वाला। महाराज हम बड़े ही ना बनाएंगे। हाँ, आपको कोई चीज़ में खतरनाकपना दिखा दिया जाए तो आप ये संकल्प तो कर सकते हैं कि हम बड़े नहीं बनाएंगे, लेकिन आप ये संकल्प नहीं कर सकते कि हम बड़ा बाहर का नहीं खाएंगे। बाहर का सांभर बड़ा, बाहर का केरला डोसा कितना अच्छा लगता है। रास्ते से शाम को आप लोग निकलते होंगे तो जब वो छन्न करके उसमें खन्न खन्न की आवाज़ आती है और आपके सामने एक कटोरी लेकर के जब उसमें डाल करके ऐसा घुमाता है तो कहीं मन तो करता होगा ना, करता होगा इस बात का, एक डोसा खा लेते हैं। हमारे ज़माने में 6 रुपए का आता था, आप लोग के ज़माने में 150 का हो गया। अभी कितने का? 400 रुपए का। भगवान ऊपर ही उठा ले तो अच्छा है। इतनी महंगाई में अच्छा हुआ संसार छोड़ दिया। हाँ, फायदे में रहे, नहीं तो दिल की दिल में बातें भी रहती हैं और गड़बड़ भी होता। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कोटे में चावल मिलता है ना, 2 रुपए किलो वाला, 5 रुपए किलो वाला, 7 रुपए किलो वाला, वो वाला चावल, और ये जो आपकी वेदी में चावल चढ़ा है, ये वाला चावल, ये वाला चावल में 3 प्रकार की क्वालिटियाँ हैं। एक चावल बिना धुला साफ सफ़ेद चढ़ाया गया है, एक धुला हुआ सूखा लेकिन पीला करके चढ़ाया गया है, एक बिल्कुल गीला चढ़ा दिया गया है। तो जितना भी गीला गीला चावल मंदिरों से निकलता है, ये माली बहुत अच्छे हैं। ये माली पूरा का पूरा चावल 10, 15, 18 रुपए किलो में डोसे वाले को बेच देते हैं, और मंदिर की निर्माल द्रव्य को वो एक उसमें डाल करके लगातार 2 घंटे तक फेंटते हैं, बिल्कुल झक वाइट होता है। और शाम के समय जो सुबह चावल चढ़ाया था, वही चावल का डोसा आप अपने पेट के अंदर डाल लेते हैं। इस बात में कहीं ना कहीं कर्म बंध है। ये देखना है, वो जो बाहर के खाने का या फिर बाहर के किसी और कर्म का हमको अंदाजा है भी नहीं, लेकिन कर गए। अब कई जगह होता है, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं कि पूजा के लिए जो द्रव्य आती है, ये पूजा की द्रव्य किसी को ऑर्डर देकर के बनवाई जाती है। जब ये ऑर्डर देकर के बनवाते हैं तो बाकायदा वो ट्रे में रहती है, वो एक सी लेबल में रहती है, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक की एक कवरिंग रहती है। उस द्रव्य का चावल भी अशुद्ध हो सकता है अगर आपने अपने हाथ से उसको तैयार नहीं किया है। तो
हम जब बुंदेलखंड में थे, आचार्य जी कहते थे कि गुरु जी के शब्द थे, पाप जब भी करो अनुभवी से पूछ के करो। किससे करो? कोई भी पाप करो दुनिया में अनुभवी से पूछ के करो। शराब पीने जाओ तो एक बार शराबी से नहीं, शराब पीने वाली शराबी की पत्नी से पूछो कि शराब का मजा क्या है। तो पत्नी बताएगी कि जब से इनकी ये आदत लगी है तब से पूरा घर बर्बाद हो गया। अभी एक संपन्न जैन परिवार के बच्चे की मृत्यु हुई है, शराब के चक्कर में पूरा लीवर डैमेज हो गया था, लेकिन शराब नहीं छूट रही थी। पिता मारता था बहुत कि तुम ये छोड़ दो, लेकिन शराब नहीं छोड़ा। गुरुजी कहते हैं दुनिया में कोई भी पाप करो अनुभवी से पूछ के करो। कैसे पूछ के करो? भैया शराब अच्छी तो है ना? बोले सुनो, अभी आदत नहीं है ना तो दूर रहना। वो इंस्ट्रक्शन देगा, बोले तुम तो दूर होते नहीं हो। हम फंस गए इसके जाल में, नहीं पिए तो सिर भरनाता है, ये करता है वो करता है। जबकि अभी कोरोना में एक वरदान मिला था, 45 दिन तक देश में किसी को शराब नहीं मिली। कोरोना में शराब नहीं मिली तो अच्छे से अच्छे शराबी को 15 रुपए का पौवा भी नहीं मिला। और ये सब बिल्कुल शरीफ हो गए थे, बिल्कुल ईमानदार हो गए थे। बॉडी ने 8 दिन के बाद बॉडी आपको रिप्लेस करती है। हमको किसी चीज़ को खाने की पीने की आदत हो और हम उसके एडिक्ट में हो, तो एडिक्शन के बाद 8 दिन छोड़ने के बाद 8 दिन तक तो दर्द होगा, जकड़न होगी, थोड़ा सा नींद में ऊपर नीचे हो सकता है, भूख ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन 8 दिन के बाद जैसे ही अंदर से उसके परमाणु बाहर पूरे होते हैं, पसीने के माध्यम से, मल के माध्यम से, उसके बाद वो लगातार रिकवर करती है बॉडी। 45 दिनों में सभी लोगों की बॉडी रिकवर हो गई थी। पत्नियां खुश थीं कि चलो कोरोना के चक्कर में हमारे पति ने शराब पीना छोड़ दी। लेकिन सरकार को ये बात समझ में बहुत जल्दी आ गई। इतनी जल्दी समझ में आई, इतिहास गवाह रहेगा कि सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए। क्यों? उनको समझ में आई कि अगर देश की जनता शराब पीना छोड़ देगी तो इतना जो रेवेन्यू मिलता है, और अभी तो बच्चे बड़े गाफिल हैं कि साकिया ला शराबी पिला करके अपने आप को वो मस्त रहते हैं। अगर शराब छोड़ देंगे तो लोग हमसे काम मांगेंगे, और काम अगर हम दे नहीं पाएंगे तो सत्ता परिवर्तन के डर लगते हैं। तो सबसे पहले बड़े बड़े जितने भी IAS ऑफिसर्स थे, इनने एक ही चीज़ तय करी कि देश को अगर सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले शराब बंदी खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले शराब की दुकानें खुली। आपने देखी कि नहीं देखी? किराना दुकानों पे बैन अभी भी है। 90-95 दिन तक किराना की दुकान नहीं खुली। शराब की दुकान 45वें दिन खोल दी गई। अनुभवी से पहले पूछ लो शराब पीने से क्या होता है। दुनिया में कोई भी पाप करो अनुभवी से पूछ के करो। हिंसा करो अनुभवी से पूछ के करो। किसी को मारने का मन कर रहा है, किसी का घर जलाने का मन कर रहा है, उसके पहले सैटरडे के दिन या फिर शुक्रवार के दिन एक बार जेल घूमाओ। हमारा जेल कोई जाता है क्या? उसके भी कार्ड बनते हैं, पास बनता है, आपकी चेकिंग करेंगे। आप शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन चले जाइए, रविवार को छुट्टियां रहती हैं, शनिवार के दिन सैटरडे को जाइए, अपना कार्ड बनवाइए। अंदर 2 हवलदार के साथ आपको पूरा जेल विजिट करने मिलेगा। जेल विजिट करने पर आप जाकर के देखेंगे तो कई प्रकार की बैरक मिलेंगी। एक लंबी सी बैरक मिलती है जिसमें 200-250 लोग एक साथ सो रहे होते हैं। काले कलर का एक प्यारा सा कंबल मिलता है। काहे का मिलता है? जूट का मिलता है। ओपन बाथरूम होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कैसा ओपन बाथरूम रहता है उसी हॉल में, वहीं पे सबको जाना है और सब बिल्कुल दिगंबर रहते हैं। मतलब दिगंबर मतलब कपड़े तो पहने रहते हैं, लेकिन लज्जा वाली कोई बात नहीं रहती। सबको वहीं पे टॉयलेट जाना है, वहीं पे लघुशंका जानी है।
और उसका स्मेल पूरे हॉल में भरा रहता है, उनको वहीं पर सोने की आदत रहती है। आपको तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, उनको वहीं पे वैसी सोने की आदत पड़ती है। हिंसा करने की भावना हो, पहले जा कर के उस माहौल को देख करके उनसे पूछ आओ, तुमने हिंसा करी थी तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस 100% था ना। सबको, हर अपराधी को इस बात को विश्वास रहता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हर अपराधी को विश्वास है हम नहीं पकड़े जाएंगे, अपराध कर देते हैं। और आप आश्चर्य मानेंगे कि हर अपराधी पकड़ा जाता है। कमरे में छिप करके पाप करेंगे तो भी पकड़ लिए जाएंगे, और अगर ओपनली पाप करेंगे तो भी पकड़ लिए जाएंगे। सरकार, सर्विलांस टीम इतनी एक्स्ट्रा स्मार्ट है आज की डेट में कि तुमने अपराध किया, कहीं ना कहीं से लिंक लेकर के वो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। हिंसा करने से पहले अनुभवी से पूछ लो, झूठ बोलने से पहले अनुभवी से पूछ लो। जब हॉस्पिटल में बच्ची पहुंची है 19 साल की और पेट में दर्द है, दर्द के चक्कर में सोनोग्राफी हो रही है, डॉक्टर घर के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को बाहर करके बच्चे से पूछती है किसके साथ रिलेशनशिप में आप रहे हैं। बच्ची बोलती है ये तो सिर्फ पेटे में हाथ फेर रहे, इसको क्या पता चलेगा, और बोलती हमने आज तक कभी कोई पाप किया ही नहीं। तो डॉक्टर बड़े सहजता में कहते हैं इधर पर झूठ बोलने से कुछ होना जाना नहीं है, पेट में जो गया है वो विकासशील हो रहा है, वो दिख रहा है, सोनोग्राफी में दिख रहा है कि गर्भाशय में एक बच्चा पल रहा है। अब आप कितना भी झूठ बोल लो, झूठ बोलने से क्या होता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद अचानक जब पेट में उभार आएगा, उस उभार को दुनिया से आप छिपा नहीं सकते। पेट में खाया कभी भी आज नहीं तो कल दिखाई देता है। झूठ बोलने से पहले क्या करो, अनुभवी से पूछ लो। हिंसा करने से पहले, झूठ बोलने से पहले, चोरी करने से पहले भी अनुभवी से पूछ लो। एक बार हुआ, एक ट्राली में उनका रेत का व्यापार था, रेत के व्यापारी थे और हर ट्राली में से 5 तसला रेत निकाल लेते थे। हर कोई भी ट्राली आएगी उनको इंस्ट्रक्शन है 5 तसला रेत निकाल लो। किराना की दुकान वालों में भी एक बड़ा घोटाला होता है, बता देता हूँ। शक्कर का जो बोरा होता है वो 1 कुंटल 1 किलो का आता था। महाराज आजकल तो 25 किलो की कट्टी आती है, प्लास्टिक का बैग 50 किलो का आता है, लेकिन हमारे टाइम पे 1 कुंटल 1 किलो का बोरा आता है। 1 किलो का बोरा होता है, 1 कुंटल उसमें शक्कर होती है। व्यापारी क्या करते हैं, चतरे बहुत हैं, उसमें परखी लगाई और परखी लगा करके रसगुल्ले का 1 डिब्बा 1 किलो का होता है, एक डिब्बा हर उससे निकाल ली। निकालने के बाद जब कभी व्यापारी आया तो व्यापारी को बोले भैया 1 बोरा शक्कर, हाँ 1 बोरा शक्कर। काउंटर कांटे में रखेंगे तो 1 कुंटल निकलेगी, जबकि उसको होना चाहिए 1 कुंटल 1 किलो। एक बार आपकी ये चोरी पकड़ ली जाए, एक बार पता चले कि इसके यहाँ के बांट खराब हैं, इसके यहाँ का मीटर खराब है, इसका दिल खराब है, इसके यहाँ चोरी होती है, अब उसका नाम सेठ के साथ चोर में प्रसिद्ध है। अब उससे बोले क्या, तो बोलते हैं हाँ धर्मचंद चोर के यहाँ नाम है, हाँ उसका नाम ही है, धर्मचंद चोर की दुकान में चले जाना। अरे भैया धर्मचंद चोर की दुकान में चले जाना, चोरी करने पर एक बार प्रसिद्धि हो गई, और चोरी होकर के एक बार प्रसिद्धि हो जाने पर नाम प्रसिद्ध हो गया। चोरी करो तो पहले अनुभवी से पूछ लो, हिंसा करो तो अनुभवी से पूछ लो, झूठ बोलो अनुभवी से पूछ लो, अब ब्रह्म का सेवन करो अनुभवी से पूछ लो। अब ब्रह्म का सेवन करने वाले बहुत सारे बच्चे जेल में विचाराधीन कैदियों के रूप में बैठे हुए हैं, अनुभवी से पूछ लो। परिग्रह रखने वाले से भी अनुभवी से पूछ लो। जिनके घर में
उम्मीद से ज़्यादा है। कितना आप अंदाज नहीं लगा सकते, इतना। तो उसके लिए आचार्यों ने एक कारिका लिखी है, आए दुखम व्यय दुखम। आने में भी दुख है, बड़ी मुश्किल से आता है, मेहनत करके आता है ना पैसा, बैठे बैठे तो नहीं आता। व्यय दुखम, जब जाता है तब भी दुख पैदा करता है। और अर्जन करने में भी जबरदस्त दुख होता है बंधु। घर के अंदर बड़ी जेठानी ने अपने मायके में भैया को सोने के 50 सिक्के दे दिए और साथ ही साथ डायमंड की चाल ज्वेलरी दे दी, हमारे घर में काम चल रहा है, इसको रख लो। और रखने के बाद आपको विश्वास है हमने अपने भाई को दिया है, आज नहीं तो कल भाई लौटा देगा। लौटाने की जब भी बात आती है, परिग्रह एक बार किसी दूसरे के घर में जाता है, उसके बाद संबंध खराब होता है तो हो जाए, हम परिग्रह देने वाले नहीं हैं। होता है कि नहीं होता है महाराज? यही सोच करके हमने अपने छोटे भाई के नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराई। हाँ, तुम्हारा सगा भाई था, हाँ, वो जो रजिस्ट्री थी वो 3 नंबर के भाई के पास थी। बंटवारा हुआ तो हमने कह दिया भैया तुम इस मकान में रह लो, हम इस मकान में रह लेते हैं, वो इस मकान में रह लेगा। बाद में झगड़ा हुआ, 10, 15, 20 साल बाद परिग्रह ने तीसरे नंबर के भाई को खींचा, दूसरे नंबर के भाई से कहता है हमारा मकान खाली करो। वो कहते हैं बड़े भैया हमको ये मकान देके गए। कहाँ गए? बोले बड़े भैया तो गए, अब झगड़ा किसका है? हमारा तुम्हारा। कोर्ट केस लड़े तो जिसके नाम पे वसीयत थी उसको संपत्ति मिल गई। बड़े भैया मंझले वाले बेचारे किराए के मकान में आ गए। झूठ बोलो, परिग्रह रखो, अनुभवी से पूछ लो। अनुभवी ने परिग्रह ले लिया, आपने भी किसी का ले लिया ना? किसी का आपने चुराया कि नहीं चुराया? कभी पैसा नहीं चुराया किसी का? चुराया होगा। यहाँ पर ऐसी मुंडी मत हिलाना, यहाँ पर ऐसा बोलना, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा बोलना। हाँ, कई बार क्या होता है हम सबके सामने सत्य स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन उसका भी हमने कमाल देखा है। जो चोर के नाम से प्रसिद्ध हैं उनके घर में विपत्तियां बहुत बड़ी हैं। विपत्तियां क्या बड़ी हैं? जिनने सामने वाले का मकान खाली कराया भाई का, अब पत्नी को कैंसर हो गया। सबसे पहले चेस्ट में कैंसर हुआ, पूरा उसका ऑपरेशन हुआ, कीमो हुआ, सब कुछ हुआ। हो करके 18 महीने का ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद 6 महीने दवाई बंद रही। 7वें महीने में वही कैंसर ब्लड में जाकर के ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो गया। हमने 1 करोड़ का मकान निकाला था, 50 लाख रुपए तो हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में चले गए 50 लाख रुपए, 1 करोड़ का मकान निकला था। अनीति का पैसा दम निकाल के मानता है, इसको ध्यान रखिए। उसी मकान को बेच करके एक बढ़िया कार खरीदी थी। कार का ब्रेक फेल हुआ, सीधे खाई में गिरी, जवान लड़का मर गया। महाराज बद्दुआ मत दो। बद्दुआ नहीं दे रहे हैं हम, तो बस इतना कह रहे हैं कि तुमने अगर चुराया है किसी का माल, समय रहते वापस कर दो, अभी भी फायदा है। 10 साल पहले किसी की संपत्ति हड़पी थी, 20 साल पहले किसी की सोने की चैन हड़पी थी, किसी का पैसा हड़पा था, किसी की हीरे की अंगूठी हमने चोरी कर ली थी, आज हमारे हाथ में है। 10-20 साल तुमने उसको भोग लिया, अभी भी वक्त है, उसके घर में जाओ, उससे बोलो भैया ये तुम रख लो, समय बहुत खराब आ गया है। कब इस पाप के निमित्त से इसी भाव में इस पाप की उदीर्णा हो जाए। उदीर्णा हो गई, और अगर हमारे घर में किसी को कैंसर हो गया, वैसे तो रोटी बनाने की दिक्कत है, अगर पत्नी मर गई तो फिर कहाँ की रोटी खाएंगे आप? महाराज फिर तो टिफिन सेंटर होता है ना, 3000 रुपये महीने में लगा दो, जो बनाई जैसी बनाई उसी की खा के जिंदा रहना है। पड़ोसी के हाथ की बनवा नहीं सकते, मैडी घर में लगा लें तो उसको तके कौन? महाराज आजकल ऐप आ गया है,
100 रुपये घंटा लेती है, आती है, पूरा काम करती है, बनाती है और चली जाती है। उसके बाद भी आप सीसीटीवी कैमरा जैसा साथ में तो नहीं रह सकते। कर्म का उदय छोड़ेगा नहीं। तो आचार्य कहते हैं पाप जब भी करो अनुभवी से पूछ के करो, पूछ करके। और जब धर्म करो तो अपने अनुभव से करो। अपने अनुभव से धर्म कैसे करना है? बहुत उपाय हैं इसके, हजार। जब कभी भी गुरुवर की क्षेत्रों में पूजा होती थी तो पूजा करने वाले लोग, बहुत सारी बच्चियां रहती थी, वे बच्चियों का एक काम रहता था कि आचार्य जी की थालियां सजानी है। इसमें 5-7 बच्चों के ग्रुप बन जाते थे और कंपटीशन क्रिएट हो जाता था। अब एक बच्ची ने तय किया कि हमारी थाली में एक भी चावल का दाना टूटा नहीं मिलेगा, महाराज की हम पूजा करेंगे चावल के बिना टूटे दाने से। एक ने ऐसी छिटके बनाई हैं, छिटके समझते? हाँ, वो चढ़ाते हैं ना दीपक और नैवेद्य, तो उसको नारियल से बनाते हैं। तो नारियल से बनाने पर वो एक नारियल के गोले से उसने दीपक बनाए थे, देखने में ओरिजिनल दीपक लग रहे थे। ये क्या है? अनुभव है। जब आप अपने हाथ से द्रव्य धोते हैं, जब आप ये तय करते हैं कि मेरी हाथ की धुली द्रव्य का पानी नाली में नहीं जाएगा, जब आप ये तय करते हैं कि मेरे हाथ के धोने में इतनी कोमलता और सजगता रहेगी, एक भी चावल का दाना टूटेगा नहीं। पानी लिया, पानी को पहले प्रासुक किया जाता है, हल्का गर्म कर लेते हैं, उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाए। उसके बाद उसको नॉर्मल करते हैं, धीरे हाथ से धोते हैं, उसका पूरा मैल निकालते हैं। चावल का मैल निकालने के बाद उसको निथारते हैं, सुखाते हैं, केसर से रंगते हैं। अनुभव से सीखते हैं, अनुभवी से नहीं। धर्म जब भी करना है अपने अनुभव से करना है। हमने अपनी थाली खुद लगाई है, आप अपनी धोती दुपट्टा खुद छने पानी से धो करके सुखाइए, खुद सुखाइए और ये तय करिए कि इस धोती दुपट्टे में हम जहाँ सुखाएंगे वहाँ किसी का हाथ नहीं लगेगा, कोई भी पंछी हमारे धोती दुपट्टे पे बैठेगा नहीं। जो काक वगैरह होते हैं, कबूतर होते हैं, चिड़िया होती हैं, ये जब सोले के धोती दुपट्टे पे बैठ जाती हैं तो सोला खराब हो जाता है, क्योंकि ये सब मांसाहारी होती हैं। मांसाहारी के स्पर्श से वे धोती दुपट्टे अशुद्ध हो जाते हैं। तो धोती दुपट्टे खुले में नहीं सुखाए जाते, ऐसी जगह पर व्यवस्थित सुखाना है। ना कौवा उस पर बैठेगा, ना कबूतर बैठेगा, ना चिड़िया बैठेगी, ना तोता, ना मैना, कुछ भी नहीं। किसी का हाथ, किसी के शरीर का स्पर्श न लगा हो, आपने खुद उसको धोया हो छने पानी से, ये विशुद्धि बढ़ाने में निमित्त बनता है। धर्म करो अनुभव के साथ, द्रव्य धो खुद धो। आहार में भी मुनि महाराज के साथ ऐसा ही होता है। आहार में एक आध कोई चौका लगाने वाला श्रावक होता है, पेबल होता है, पेमेंट बेस पे उसको तय कर लिया, भैया हमारे घर में चौका लगा है, तुम चौका लगा देना। हाँ, हम आ जाएंगे, चौका लगा देंगे। अब दाल कहीं जा रही है और दाल का पानी कहीं जा रहा है, दोनों चीज़ें कहीं हैं। उसमें धुली हुई लौकी अलग पड़ी है, जीरा अलग दिख रहा है, उसने बना करके आपके हाथ में दे दिया और आपको यही पता है कि ये जो बनाता है महाराज जी इसको ले लेते हैं, और आपने उठाया और दे दिया। आपको दान का सुख नहीं मिलेगा। दान का सुख है जब हम अपने हाथ से शोध करके, हम अपने हाथ से उसको उबाल करके, बना करके, तैयार करके, और फिर गुरु से कहें महाराज लीजिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। लेकिन कई जगह देखता हूँ, क्षेत्रों में भी होता है, कई बार घरों में भी होता है कि जो पेमेंट दे करके श्रावक तैयार कर लिए जाते हैं, वो बनाने वाले आ जाते हैं, वो बनाते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं के हाथ का भोजन, जिस नौकर से आपने भोजन तैयार कराया है, आप संकल्प करिए कि महाराज जी के आहार के पश्चात बिना गैस में इसको रखे, बिना नमक मिलाए, हम ऐसा ही खा करके देखेंगे कैसा बनता है। तब आपको पता चलेगा कि हम साधु के साथ कैसी अनीति करते हैं। बुंदेलखंड में ये बिल्कुल भी परंपरा नहीं है। बुंदेलखंड में जिनके घर में चौके लगते हैं, परिवार की बड़ी से लेकर के छोटी महिला, बच्ची तक सब चौके में शामिल हैं। आज चौका लगा है,
आज चाय नहीं बनेगी, आज पोहा नहीं मिल रहा, आज हलवा नहीं मिल रहा। क्यों? पहले महाराज जी का आहार होगा, उसके बाद बात करेंगे। तो घर के लोग भी 6-8 घंटे की साधना कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं। अनुभव से सीखना है धर्म और अनुभवी से सीखना है पाप। आप अनुभव से सीखते हैं पाप और अनुभवी से सीखते हैं धर्म। हमसे सीख रहे हैं कि नहीं? अरे महाराज, आप उपदेश नहीं देंगे तो बुद्धि कैसे खुलेगी हमारी? ये बात तो सही है। उपदेश एक स्वाध्याय भी है, कर्म योजना का साधन भी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट करने पर आपको पता चलता है। आप कभी कोशिश करिए, आप में इतना हुनर तो होगा कि आपको अपने घर में कोई ना कोई एक भोज्य पदार्थ बहुत अच्छे से बनाते आता है। आप जब कभी भी साधु को आहार दान देने किसी और के चौके में जाएं, अपने घर से अपने हाथ से बना कुछ लेकर के जाएं, और वह भी जो आगमुक्त हो। ऐसा नहीं कि हमने अपने घर से चावल बनाया और महाराज जी को चावल चलाने चले गए। रास्ते चले, चावल हैं, दाल है, रोटी हैं, सब्जियां हैं, ये रास्ता चली महाराज जी को नहीं खिलाई जाती। वो उसी घर में बनती है, सूखी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मखाने वगैरह होते हैं, जो सिर्फ रोस्टेड करके दे सकते हैं, सिंगदाने हैं, ये दे सकते हैं। इसमें भी हुनर है, अपना देने का सुख अलग है। अनुभव से सीखिए। देव की पूजा अनुभव से सीखिए। शुद्धि रखना अनुभव से सीखिए। दिल्ली का शोला जबरदस्त है बंधुओं। आप तो जानते ही होंगे दिल्ली के शोले के बारे में, नहीं जानते? अरे महाराज जी, आपको तो सब पता चल गया। 1 महीना 5 दिन की कैद है, अभी हमने देख लिया है। 12 तारीख को आया था दिल्ली में, 12 तारीख से 12 तारीख 1 महीना हो गया, 6-8 दिन और हो गए। शोले में यहाँ के लोग, कई लोग ऐसा करते हैं, सब करते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग ऐसा करते हैं, जब शोले के वस्त्र बदलते हैं तो अंडर गारमेंट्स को चेंज नहीं करते, जबकि पूरे वस्त्र शरीर के उतारने के बाद हाथ पैर को धोया जाता है। धोने के बाद शुद्धि में रखे हुए जो वस्त्र होते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं, फिर उसको पहनते हैं। लेकिन शोले के अंडर गारमेंट्स चेंज नहीं करके कई बार ऊपर का दुपट्टा धोती बदला और सामने एक शर्ट पैंट पहना आदमी है, उसके हाथ एक किनारे के साथ आहार देने जाना है, उसको हाथ से किनारे करके आप आहार में गए। अगर आपका शोला ऐसा है तो आपको कुभोग भूमि का बंध होगा। कुभोग भूमि क्या होती है महाराज? शरीर इंसान का मिलेगा, चेहरा गधे का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, बंदर का भी हो सकता है, सुअर का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। अगर आपकी शुद्धि नहीं है, आप दूर खड़े हो जाइए। आपको पता है कि आपने किसी को छू दिया है और आपका शोला खराब हो गया है, तो भक्ति के अतिरेक में साधु के चौके में मत घुसो। क्या करो? महाराज जी मेरा शोला खराब हो गया है, हम दूर से अनुमोदना करते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी आहार ग्रहण हमारी तरफ से भैया आप चला देना, ऐसा बोल करके आप तो फिर भी पुण्य कमा लेंगे। लेकिन शोले के धोती दुपट्टा पहन करके और शर्ट पैंट वाले के साथ हाथ में हाथ डाल के चले आए और फिर यहाँ पे बड़गाहन कर लें तो गड़बड़ है। अनुभव से सीखिए, अनुभवी से नहीं। देव की पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम का भी अनुभव लेके देखिए। किसी और ने कहा 7 बजे के बाद पानी का त्याग कर दो, आपने पहले तय कर लिया है हमसे नहीं हो पाएगा। आप एक बार अनुभव करके देखिए, आपको आनंद आएगा। जब आप शाम को 7 बजे जल छोड़ देंगे, सुबह जब 7 बजे पानी पिएंगे, आपको पानी में अलग स्वाद आएगा। कुछ चीज़ का डिटैचमेंट आदमी को और सुख की उपलब्धि कराने में निमित्त बनता है। आपने देखा ना कि जब घर की महिला 1-8 महीने के लिए मायके जाती है तो जाते वक्त लगता है कि चलो बला टली, है ना? क्या हुआ? श्रीमती जी मायके गई, 1-8 महीने बड़ा अच्छा लगता है, 8-10 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद 8-10 दिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, धीरे धीरे 20 दिन हो जाते हैं। अगले 10 दिन में योजना अपने आप बन जाती है, सुनो अगले संडे आ रहे हैं हम। नहीं नहीं अभी नहीं आना, 1 महीने बाद अभी और देखते हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा?
अगले संडे आ रहा हूँ, पैकिंग तैयार रखना, सुबह आऊँगा, शाम की 4 बजे की ट्रेन से वापस हो जाऊँगा, 4 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकता। जब 1 महीने के बाद पत्नी वापस घर में आती है तो घर वालों को उनको देख करके सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? चाची, मम्मी, ताई, बुआ वापस घर में आ गई। डिटैचमेंट भी बहुत मायने रखता है। इस डिटैचमेंट के साथ जब आप शाम को 7 बजे कुछ छोड़ देंगे और सुबह 7 बजे लेंगे, इसका भी अनुभव करेंगे तो आनंद आएगा। हम लोग हैं, दिन में साधु, दिगंबर साधु एक ही बार भोजन लेता है ना? हम लोग जब जल लेते हैं, हम लोग जब ग्रास लेते हैं, वो जला भी क्यों ना हो, उसका स्वाद हम लोग को बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि 24 घंटे के बाद मिला है। आपको 24 घंटे मिला है, वो कर्म बंध का कारण बनता है। इसको भी अनुभव करके देखिएगा। तब का भी कभी अनुभव करके देखिए कि चंदन छठ के दिन उपवास करके देखिए। अभी चंदन छठ आने वाली है। चंदन छठ का उपवास हर महिला को जरूरी है, हर पुरुष भी करते हैं। महिला को इसलिए जरूरी है कि कई बार मासिक धर्म संबंधी अशुद्धियां देव शास्त्र और गुरु के सामने हो जाती हैं। कई बार मंदिर के अंदर अशुचिता हो जाती है, कई बार साधु को आहार दान देते देते हो जाती है, कई बार शास्त्र पढ़ते पढ़ते शारीरिक अशुचिता हो जाती है। तो वो जो पाप इकट्ठा होता है, उस पाप को मुक्त होने के लिए चंदन छठ की कथा, चंदन छठ का व्रत और एक उपवास सबको आवश्यक है। तो ये भी तब करके देखिए, आपको लगेगा। एक इसका बहुत बड़ा फायदा अभी हम बुंदेलखंड में थे, तो बंडा की एक महिला थी। बंडा सागर के पास गांव है बंडा, वहाँ पे। तो उसने बताया, महाराज जी, हमारी माँ ने हमको 4ठी क्लास से चंदन छठ के व्रत करना सिखाए और आज तक हमने जीवन में कभी चंदन छठ का व्रत नहीं छोड़ा। उस वक्त उनकी उम्र करीब 60 साल की थी। 60 साल की उम्र में हमने उनसे पूछा क्या अनुभव है? बोले, महाराज जी, आज तक हमारे पेट में एक भी बार चाकू नहीं चला। ये बहुत बड़ी बात है। चाकू नहीं चला मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ, है ना? हमारा चाकू का मतलब क्या है महाराज जी? आपको तो डिफाइन करके भी बताना जरूरी है। उस महिला का कहना था, 60 साल की हो गई मैं, 4 संतानें हैं, 4 संतानें नॉर्मल हुई। उसके बाद हमने कहा और कोई कॉम्प्लिकेशन? बोले, ओवरी का कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमारी लाइफ में नहीं आया। माँ बचपन में कहती थी, चंदन छठ के व्रत करोगी तो किसी और के सामने शरीर नहीं खुलवाना पड़ेगा। ये बात कहकर के माँ ने 4ठी क्लास से चंदन छठ के उपवास कराए। 60 साल की उम्र में भी वो महिला चंदन छठ का उपवास कर रही है और उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में एक भी ऑपरेशन के निशान नहीं मिलेंगे। पहली बार महिला से जब इस बात को सुना तो सुन करके लगा कि आजकल तो कॉम्प्लिकेशन इतना ज़्यादा है कि बिना किसी सर्जरी के बच्चे आते भी नहीं हैं और बिना उसके कुछ होता भी नहीं है। 32, 35, 34 साल की उम्र में जब कॉम्प्लिकेशन पेट संबंधी होते हैं तो डॉक्टर बार बार कहता है सीजेरियन, सीजर करा लो, सीजर करा लो, सीजर करा लो। जैसे तैसे 38-40 की उम्र निकलती है, उसके बाद पूरे का पूरा शरीर खराब हो जाता है। शरीर को खराब होने से बचाने के लिए भी अगर मान लीजिए उपवास का महत्व हमारे आगम ग्रंथों में है तो हम इसका अगर प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन में भी एक सौंदर्य मिलेगा। आज के इस उद्बोधन में 2 चीज़ें आपके सामने रखी है, 3 चीज़ें रखी हैं। पहली चीज़ तो वो रखी कि सुख भोगना बुरा नहीं है, धर्म छोड़ करके सुख भोगना बुरा है। दूसरी चीज, अनुभवी से पाप सीख लीजिए और अनुभवों से धर्म सीखेंगे तो जीवन में एक और विकास की यात्रा आपके जीवन में अच्छी होगी। दिल्ली है, अभी कल ही किसी ने बताया, महाराज हमारे यहाँ जगह छोटी हो सकती है, हमारे यहाँ अनकंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन धनाढ्य लोग रहते हैं। दिल्ली को भोग भूमि कहते हैं। इस भोग भूमि में आपने 1 घंटे तक उद्बोधन को शांति के साथ सुना है। अंतर्मन से आपको साधुवाद देता हूँ। और अगर आपको महिलाओं संबंधी कॉम्प्लिकेशन की बात समझ में आए और आज तक अगर आपने नहीं किया है
तो आप चंदन छठ के उपवास का संकल्प आप भी लें, परिवार के और भी लोगों को दें, अपना जीवन समृद्ध करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।